हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 14 और 15 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायसे बरकत हो, आमीन। अजीजों, यह हकीकत है कि हम आज गुनाह की सूरत में हैं और गुनाह जो मौत पैदा करता है, ना सिर्फ हम दुनियावी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी मर जाते हैं और कभी इसीलिए हमारी जिंदगी सुकून, तसल्ली और इत्मीनान नहीं पाती, क्योंकि हम उस गुनाह की वजह से उस दलदल में फंसे हुए हैं। क्योंकि हकीकी सुकून, तसल्ली, इत्मीनान यीशु के पास है। जब आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और यीशु के पास आते हैं, तभी आप आजादी पाते हैं, हमेशा की आजादी यीशु के नाम में। अजीजों, हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ होता है और हम बड़ी बड़ी मुख्तलिफ चीजों से, जनाकारी से, शराब नोशी, हरामकारी, गुनाह, न जाने किस किस तरीके से वो चंद लम्हों का सुकून पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में हमारी जो तसल्ली, इत्मीनान है वो नहीं मिलता और हम उस दुख का शिकार रहते हैं, हम उस दुख में घिरे रहते हैं, हम उस दुख में से आजाद नहीं हो पाते। अजीजों, जरूरी है कि हम हमेशा की जिंदगी का बपतिस्मा यीशु के नाम में लें ताकि वो जिंदगी में मिले। क्योंकि अजीजों, जो मौत है उसमें तसल्ली नहीं है, इत्मीनान नहीं है, आराम नहीं है। अगर आप जिंदा हैं तभी आप तसल्ली पाएंगे, इत्मीनान पाएंगे, आराम पाएंगे। और मैं दुनियावी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, रूहानी जिंदगी की बात कर रहा हूं। मौत ना सिर्फ आपको दुनियावी बल्कि रूहानी तौर पर भी मार देता है, क्योंकि क्या खुदा का कलाम कह रहा है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हमारा गुनाह, हमारी आंख का, हमारी सोच का, हमारी जुबान का गुनाह अजीजों बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को इन गुनाहों से बचाएं और निजात के लिए काम करें। अगर निजात है तभी सब कुछ है, अगर निजात नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों। और निजात, सुकून, तसल्ली, इत्मीनान, हमेशा की जिंदगी वाहिद देने वाला है यीशु मसीह नासरी, उसका नाम है। क्योंकि उसने कहा कि मेरे वसीले के बगैर कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता। सो इसलिए जरूरी है कि आज हम सब अपने गुनाहों से तौबा करें और जिंदगी का बपतिस्मा उस पानी के अंदर जाके यीशु के नाम में लें ताकि हमेशा की जिंदगी पा सकें। तभी हम इत्मीनान, सुकून और तसल्ली पाएंगे, तभी हम आजाद हो पाएंगे, वरना गुनाह हमें हमेशा के लिए मार देगा। सोचिए जरा, खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से अब तक आप सबके साथ होती रहे। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए खुदावंद यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में, आमीन आमीन।